25 दिसंबर 2016 ब्राज़ील। क्रिसमस का दिन था, लेकिन एताब की माँ उसे बुरी तरीके से मारती है, उसे पीटती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब उसकी माँ का दोबारा फ़ोन आया तो एताब के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी कि शायद उसकी माँ उससे माफ़ी मांगना चाहती है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन जो कुछ अब होने वाला था उसका अंदाज़ा शायद खुद एताब को भी नहीं था। इस ट्रू क्राइम को देखने के बाद आप ये बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि एक माँ अपने ही बेटे पे इतनी दरिंदगी कैसे दिखा सकती है। ये कहानी है एक धोखेबाजी की, एक होमोफोबिक माँ की नफरत की और एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ खुश रहना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी कि उसका बेटा एक गे है और उसने अपने ही बेटे के साथ एक ऐसा हीनियस क्राइम किया जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे वर्सो टाइप। लेट्स गेट इनटू द केस ऑफ ब्राज़ील, एताब्स केस। ब्राज़ील के एक छोटे से शहर में टाटियाना अपनी फैमिली के साथ रहती थी। एक लोकल सुपरमार्केट में काम करने वाली टाटियाना अपने पति से तलाक ले लेती है और उसका एक बेटा होता है, एताब। तलाक के बाद टाटियाना को एक ट्रक ड्राइवर एलेक्स से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेती है और उनका एक और बेटा होता है। देखने में ये फैमिली एक नॉर्मल सी और एक हंसती खेलती फैमिली लग रही थी, लेकिन टाटियाना एक नार्सिसिस्ट और होमोफोबिक वुमेन थी। एताब के पहले पापा की डेथ के बाद उसे पेंशन मिला करती थी क्योंकि उसके पापा कोई गवर्नमेंट जॉब करते थे और यही पेंशन का पैसा उसके एकमात्र गुजर बसर का सहारा था। लेकिन टाटियाना इन पैसों को अपना समझती थी और जैसे जैसे एताब बड़ा हो रहा था उसके इंडिपेंडेंट होने का ख्याल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि टाटियाना ये चाहती थी कि हर एक चीज़ उसी के अकॉर्डिंग हो और एताब उनके लिए बस एक पैसों का सोर्स था। और शायद यही वजह रही होगी कि एताब के पापा ने पेंशन क्लेम में एताब का नाम डाला, ना कि उसकी माँ का, क्योंकि वो ये जानते थे कि यदि ये पैसे उसकी माँ के नाम हो जाएंगे तो एताब को वो ऐसे ही बेसहारा छोड़ देगी। और उसी शहर में उसके पैटर्नल दादी और अंकल भी थे जो उससे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन एताब फिर भी अपनी माँ का दिल जीतना चाहता था। एताब की उम्र 17 साल थी। वो एक शांत स्वभाव का, पढ़ने लिखने वाला और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौकीन था, लेकिन उसकी माँ उसकी सेक्सुअलिटी को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो एक गे था। और इन्हीं रीजंस के कारण एताब का बचपन बहुत मुश्किलों से भरा था। 2016 के एंड तक टाटियाना और एताब के बीच में चीजें नॉर्मल थी, लेकिन एक दिन 14 साल का एताब अपनी माँ को एक बात कहता है कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये चीज़ सुनते ही उसकी माँ बहुत हाइपर हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। उसने एताब की बात को एक्सेप्ट करने की बजाय उसका जीना हराम कर दिया था। और अब देखते ही देखते क्रिसमस आ चुका था। एताब ने फेसबुक पर एक तस्वीर डाली जिसमें पूरी फैमिली सेंटा क्लॉज के कॉस्ट्यूम में थी। ये एक हंसी खुशी परफेक्ट फैमिली जैसी लग रही थी, लेकिन इन सब के चेहरे पर एक फेक स्माइल थी। फोटो के अपलोड हो जाने के बाद एताब उन पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कुछ और फोटोज डालता है। इस फोटो के कमेंट सेक्शन में एताब ने कुछ शॉकिंग फोटोज शेयर किए। उन फोटोज में ये दिख रहा था कि एताब के बॉडी पर बहुत दर्दनाक जख्म थे और बहुत सारे कट्स और मार्क्स लगे हुए थे। और वो ये लिखता है कि मेरी माँ मुझे बहुत बुरी तरीके से मारती और पीटती है। जिस दिन हर कोई अपनों के साथ खुशियां मना रहा था, वहीं एताब की दुनिया बिखर रही थी। एताब की माँ उसे सब लोगों के सामने बुलाती है, उसे बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करती है और उसके जिंदगी को एक बदनामी का नाम देती है और ये कहकर उसे वो घर से बाहर निकाल देती है। एताब के लिए जो घर एक सेफ हेवन होना चाहिए था, अब एक कैद खाना बन चुका था। हर दिन एक नया दुख, हर रात एक नया डर के साथ गुजरने लगा था उसका। दिसंबर के कड़कती ठंड में जब उसके अपनों ने उससे मुंह मोड़ लिया था, तभी वो अपने दादी के घर चले जाता है। उसके दादी और उसके अंकल उससे बहुत प्यार किया करते थे और वो एताब की सच्चाई को एक्सेप्ट भी किया करते थे। एक दिन जब एताब अपने घर के बाहर घूम रहा था तो एक लड़कों का ग्रुप आता है। वो लड़के एताब को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यहाँ ये थी जो उसे अंदर से तोड़े जा रही थी कि वो ये बात जानता था कि इसके पीछे किसका हाथ है, उसकी अपनी ही माँ का। टाटियाना उसे वहां बुरी तरीके से पीटते हुए देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे जरा भी दुख नहीं था। लेकिन ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। एताब को ये बात नहीं मालूम था कि अब जो उसकी माँ उसके साथ करने वाली है, शायद किसी माँ ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा। 31 दिसंबर, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर के जश्न में डूबी थी, टाटियाना का फोन आता है एताब को।
बेटा, नया साल एक नया शुरुआत का टाइम होता है, वापस से आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें बहुत याद कर रहा है। इताब भी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार किया करता था। भले ही वो उसका स्टेप ब्रदर था, लेकिन उसने हमेशा उसे अपनों की तरह ही माना है। उसके दादी और अंकल ने इताब को वहां जाने से रोका। उनका दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर इताब अपनी माँ के बातों में आ गया। 31 दिसंबर को वो अपने माँ के घर के बेल को नॉक करता है। उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी, पर टाटियाना के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई प्लान पहले से ही बना रखा हो। और सच में प्लान तो तैयार था। टाटियाना ने पहले ही 2 लड़कों को हायर कर रखा था, विक्टर और मिलर को। उनको पैसे दिए गए थे एक काम के लिए कि जैसे ही इताब घर आएगा उसको मारना शुरू कर देना है, क्योंकि उसको वो एक मर्द बनाना चाहती है। जैसे ही इताब घर के अंदर घुसा तो वो दोनों इताब पर टूट पड़े। उसे लात, घूसे, मुके उसे बहुत बुरी तरीके से मारा, उसे फ्लोर पर अधमरा छोड़ दिया। एंड एट दैट टाइम उसकी माँ वहीं खड़े उसे पीटते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था। फिर टाटियाना उन दोनों को ऑर्डर देती है कि इताब को मार दो। वो दोनों घबरा जाते हैं और इस काम को करने से मना कर देते हैं। फिर टाटियाना खुद आगे बढ़ती है, किचन जाती है और एक शार्प नाइफ लाती है। उसने बिना किसी शर्म के उस नाइफ को इताब के गर्दन पे 3 बार स्टैबिंग किया और पूरा फ्लोर खून से भर गया। इनफैक्ट वो दोनों क्रिमिनल्स भी शॉक में आ गए थे कि एक माँ अपने ही बेटे को कैसे इस तरीके से मार सकती है। वो दोनों क्रिमिनल होने के बावजूद इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे। वो इतने ज्यादा शॉक में थे कि वो वहां से भाग जाते हैं। अब जैसे ही उसने अपने बेटे को मारा, उसकी लाश फ्लोर पे पड़ी हुई थी और टाटियाना को लीगल खौफ होने लगा था। फिर वो अपने पति एलेक्स को जाती है जो सो रहा था, उसे उठाती है और कहती है मेरी मदद करो। इताब की लाश को इन दोनों ने बड़े बारीकी से एक ब्लैंकेट में लपेटा और कार में डाला और कहीं दूर सुनसान शुगर कैन फील्ड में ले जाकर उसे फेंक दिया। फेंकने के बाद ये लोग वापस अपने घर आ गए, लेकिन इन दोनों को ये डर सता रहा था कि यदि पुलिस को लाश मिल गई तब क्या होगा। फिर अगले दिन ये लोग उसी स्पॉट पर दोबारा जाते हैं, उस लाश पर पेट्रोल छिड़कते हैं और उसे जला देते हैं। उन्हें लग रहा था कि सच छुप चुका है, लेकिन कितना भी शातिर क्रिमिनल क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। टाटियाना ने इताब का फ़ोन लिया और वो सारे फेसबुक के पोस्ट डिलीट किए जो इताब ने अपनी माँ के खिलाफ लिखा था। फिर एक पोस्ट किया कि मैं फ्रांस जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और वहीं इताब के दादी और अंकल बहुत परेशान थे कि आखिरकार इताब गया तो गया कहाँ। 7 जनवरी 2017 को पुलिस को एक जली हुई लाश मिलती है और साथ ही एक ब्रेसलेट मिलता है जो जलने से बच गया था, और वही सबूत बनता है। इताब की ग्रैंडमदर ये पहचान लेती है कि ये इताब की ही है। पुलिस ने जब टाटियाना के घर की तलाशी ली तो उनके सोफे, बेड और वॉल्स पर खून के वॉश ऑफ मिले। एक नाइफ मिली जिसमें इताब का ब्लड स्ट्रेन था। पुलिस ने घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो दिखा कि 28 जनवरी को वो 2 गुंडे और इताब घर के अंदर जाते हैं, लेकिन इताब कभी उस घर से बाहर निकलता ही नहीं। पुलिस ने तुरंत इन दोनों को अरेस्ट किया। 9 फरवरी को टाटियाना और उसके पति के खिलाफ केस चला और अक्टूबर में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। टाटियाना को 25 साल 8 महीने की सजा हुई, विक्टर और मिलर को 21 साल की। एलेक्स को छोटी सी सजा मिली क्योंकि उसने बस लाश छुपाने में साथ दिया था, और टाटियाना को ऑफिशियली गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया। इताब सिर्फ अपनी माँ का प्यार चाहता था, पर उसे मिला सिर्फ धोखा, नफरत और मौत। ये केस पूरे ब्राज़ील में उस टाइम में वायरल हो गया और इताब की फेसबुक प्रोफाइल एक मेमोरियल बन गई। लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या किसी माँ का दिल इतना पत्थर हो सकता है कि वो अपने ही बच्चे को मार दे?